नमस्कार दोस्तों राहत इंदौरी साहब का एक फेमस शायर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारा मकान अकेले थोड़ी ही है। यही हाल उत्तराखंड के नेताओं का है। राजनेता हमेशा जब किसी पर सवाल उठाते हैं तो यह भूल जाते हैं कि उन पर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं। आज बात उत्तराखंड के उन नेताओं की है जो दूसरों पर सवाल उठाते उठाते खुद कई सवालों के घेरे में खड़े हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अग्नि परीक्षा की करते हैं। दरअसल धामी साहब इस समय एक ऐसी बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं और इस परीक्षा को कैसे हल करेंगे इस पर सबकी निगाहें भी बनी हुई हैं। कुछ समय पहले एक आरटीआई कार्यकर्ता और एडवोकेट विकेश नेगी को बाकायदा पुलिस ने ढोल और नगाड़ों के साथ जिला बदर या जिले से तड़ीपार कर दिया था। पुलिस ने इसके लिए उन पर दर्ज कई मुकदमों का हवाला देते हुए उनको तड़ीपार किया था। हालांकि देहरादून प्रशासन कमिश्नर कोर्ट में इसके कोई सबूत नहीं दे पाया और विकेश नेगी को जिला बदर का आदेश रद्द कर दिया गया था। सवाल यह भी है कि जब सबूत ही नहीं थे तो इस तरह ढोल नगाड़े बजाकर उनको जिला बदर करके उनके खोए हुए मान मर्यादों को अब कौन वापस देगा। विकेश नेगी ने कई भ्रष्टाचार को लेकर सनसनीखेज खुलासे पहले भी किए हैं और शायद यही कारण रहा हो कि उनको राजधानी से बाहर किए जाने का। लेकिन उनका उठाया मुद्दा अब एक मुद्दा धामी सरकार की पूरी कैबिनेट और उनके एक मंत्री के लिए मुसीबत बन गया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी की अब अग्नि परीक्षा होने वाली है। दरअसल विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। नेगी ने इस संदर्भ में कोर्ट को सीआरपीसी 156(3) के तहत विजिलेंस मिलियन मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इस पर स्पेशल विजिलेंस जज ने विजिलेंस से आख्या मांगी थी और कोर्ट में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद कार्यपालिका के निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था होती है और कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नियमानुसार ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश से पहले कैबिनेट के फैसले का इंतजार किया जाता है। अब इसके अनुसार 3 महीने का समय 8 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, लिहाजा इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बस यहाँ से धामी सरकार की अग्नि परीक्षा अब शुरू हो गई है। विजिलेंस कोर्ट ने यह कहकर गेंद धामी सरकार के पाले में डाल दी है कि कैबिनेट इस पर क्या फैसला लेगा, जिस पर अब सरकार और उसकी कैबिनेट को फैसला लेना है कि उन्हें कैबिनेट के मंत्री पर जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं। अब हर बार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कहने वाले धामी जी और उनका मंत्रिमंडल क्या अब अपने ही मंत्री पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की अनुमति देगा या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा हो चुका है। सरकार अगर इसकी अनुमति देती है तो क्या गणेश जोशी नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? कम से कम जांच पूरी होने तक तो यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगर कैबिनेट इसकी मंजूरी नहीं देती है तो फिर सरकार पर ही कई सवाल उठने लाजमी है। बहरहाल गणेश जोशी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए गर्म दूध बन गए हैं और सीएम धामी और उनकी कैबिनेट को अब यह तय करना है कि उन्हें वह दूध पीना है या उस दूध को ठंडा करना है। सरकार इस पर अब क्या फैसला लेगी, इस पर सभी की निगाहें जमी हुई रहेंगी। मुख्यमंत्री अगर सच में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कर रहे हैं तो अपने ही मंत्री पर लगे आरोपों की जांच जरूर होनी चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि आरोप सही हैं या गलत। उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी पर विजिलेंस का शिकंजा अब कसने वाला है, यानी कि मुकाबला अब रोचक होगा। एक तरफ तो मुख्यमंत्री धामी की संस्तुति पर कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी 12-12 घंटे पूछताछ कर रही है। वहीं अब विजिलेंस ने संस्तुति मांगी है, हरी झंडी मांगी है धामी कैबिनेट से गणेश जोशी से पूछताछ करने के लिए। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, जो कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मंत्री के ऊपर इस तरह से विजिलेंस की जांच बैठेगी। उसके अलावा सीबीआई ने अभी गणेश जोशी के ही एक उद्यान घोटाले का खुलासा करते हुए उसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात कही, लेकिन गणेश जोशी का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया। उसके अलावा सैन्य धाम में भ्रष्टाचार हुआ है, इसके कई पुख्ता दस्तावेज सरकार और शासन के सामने पत्रकार वार्ताओं के जरिए रखे गए, लेकिन वहां से भी वो बच निकले। शक्तिमान घोड़े को किस तरह से उन्होंने मारा, जो सरकारी घोड़ा था, वो सबके सामने है। तो अब ऐसा लगता है कि पाप का घड़ा भर चुका है और अब तो जांच होकर रहेगी और एक एक करके सबकी बारी आएगी। वहीं विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री से के 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दायर किए गए हलफनामे को आधार बनाया है, जिसमें गणेश जोशी ने बताया कि उनके पास लगभग 9 करोड़ की संपत्ति है। अब विकेश नेगी का तर्क था कि गणेश जोशी का राजनीति के अलावा कोई आय का साधन नहीं है और गणेश जोशी के आयकर रिटर्न के आधार पर विधायक और मंत्री के तौर पर उन्हें विगत 15 साल में महज 35 लाख का ही वेतन मिला है, तो फिर उनके पास ये 9 करोड़ कहां से आए। विजिलेंस कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंत्री परिषद उत्तराखंड द्वारा लिए गए निर्णय को इस न्यायालय को अवगत कराए। विजिलेंस कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है। कुल मिलाकर मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। साथ ही धामी इस पर क्या फैसला लेंगे, इस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है।
इसके अलावा विकेश नेगी ने सैन्य धाम निर्माण के घपले को लेकर भी विजिलेंस, प्रधानमंत्री कार्यालय और सीबीआई को शिकायत की थी। क्या इसकी भी जांच बीजेपी सरकार करवा पाएगी, क्योंकि यह मामला भी इस प्रदेश के शहीद सैनिकों के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नीचे दिए गए नंबर पर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग भी अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।